पियक्कड़ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी नशा करने वाले लोगों, पीने वाले लोगों, अपने शरीर को तुम इन पीने वाली चीजों से नष्ट कर रहे हो, तो सुन लो, आप जैसे नष्ट कर रहे हो परमेश्वर के मंदिर को, प्रभु भी न्याय करेगा आपका, और बुरी तरीके से। इसीलिए आप बहाना मत मारो। अच्छा, पौलुस ने बोला था ना, पौलुस ने तो बोला था कभी कभी चलता है। यीशु मसीह ने पिया? यीशु मसीह ने कभी शराब पीने के बारे में बोला? किस उद्देश्य से बोला गया, क्यों बोला गया? बिना सोचे समझे आप अपने शारीरिक सुख के लिए, थोड़ा मजा लेने के लिए आप क्या कर रहे हो? पी रहे हो। और पीकर आप ये कहते हो चलता है। कई बार आपके लिए चलता होगा भाई, आपके लिए चलता होगा। आपको मतलब ही नहीं है प्रभु से, इसलिए आपको चलता होगा। बाद में प्रभु चलाएगा, जब परमेश्वर न्याय करेगा तब पता चलेगा कि कितना चलता है कितना नहीं चलता। इसीलिए प्रभु के चलाने तक वेट मत करिए आप, और जब प्रभु चलाएगा आपका नहीं चलेगा फिर। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए यदि आप पीने वाले हैं तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हर एक पियक्कड़ भी इस गंदी आदत से छुटकारा पा सकता है। खुशखबरी पा सकता है यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु आपको इन नशे के बंधन से भी छुड़ा सकता है। इसीलिए आप बहाने मत मारिए, अपनी गलती को मानिए, प्रभु के पास आइए ताकि प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करे। बहाने मारेंगे तो आप ऐसे ही जिएंगे बंधनों में, शैतान आपको इस्तेमाल करता ही रहेगा। इसलिए कई बहाने मारने वाले भी होते हैं, वे लोग अपने ऊपर पर्दा डालते हैं, अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, अपनी गलतियों को मानते नहीं है, इसलिए उनके जीवन के द्वारा कुछ नहीं होता, कोई आशीष प्राप्त नहीं होता, और प्रभु भी उनके जीवन में कुछ नहीं करता। यही प्रॉब्लम, मानते ही नहीं है। इसलिए पीने वालों, आपके लिए खुशखबरी है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद प्रभु आपको इन सारी चीजों से छुटकारा देगा। आप किसी के गुलाम नहीं होंगे, ना खाने पीने के और ना ही ऐसे नशा के पीने वाली चीजों के प्रति आप गुलाम नहीं हो सकते। प्रभु आपको फ्री करेगा, आजाद करेगा इन चीजों से। समझ में आ रहा है? इसीलिए ध्यान दीजिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अगली बात जो मैं आपसे कह रहा था वो ये है, सूंघना। आज के समय में जो लोग नशा करते हैं, कई लोग सूंघने के द्वारा भी नशा करते हैं और उनको वहां सुख प्राप्त होता है। आप जानते हैं, लोग जो स्मोकिंग करते, धूम्रपान करते हैं, और कई लोग इस संसार की जो चीजें होती हैं, कई सूंघने वाली चीजें भी होती हैं जिससे नशा उनको होता है, वो सारी चीजें लेकर वे लोग अपने आप को, अपने शरीर को सुख प्रदान करते हैं। जैसे आंखों के द्वारा उनको सुख प्रदान होता है, कानों के द्वारा उनके शरीर को सुख प्रदान होता है, वैसे ही जीभ के खाने पीने के द्वारा उनको सुख प्रदान होता है, कुछ गंदी चीजें बोलकर उनको सुख प्रदान होता है, वैसे ही कुछ गंदी नशे की चीजें सूंघ कर भी उनको सुख प्रदान होता है। ऐसी हर एक गंदी चीजों को सूंघ कर यदि आप सुख प्राप्ति के पीछे पड़े हुए मेरे प्यारे भाई और बहन, याद रखिएगा, ऐसे लोगों से पहली बात आप सावधान रहिए। और यदि आप में से कोई ऐसा है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, प्रभु के पास आइए, मन फिराइए, प्रभु के पास आकर पश्चाताप कीजिए, प्रभु से अनुग्रह प्राप्त कीजिए। यही मैं कह सकता हूं आपसे। नशा आज के समय में बहुत अलग अलग प्रकार का है। ये सूंघने वाला नशा बहुत ही खतरनाक है। ये सब शारीरिक सुख के लिए है। बस वो बंदा अपने आप को किसी न किसी तरीके से अपने शरीर को सुखी रखना चाहता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये भी एक गंध है जो आज संसारिक लोगों में कूट कूट के भरा होता है। लोग खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, दुनिया भर की चीजों को सूंघ कर अपने आप को, अपने इस शरीर को बर्बाद करते हैं, शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे संसारिक लोग आपको मिलेंगे, और याद रखिएगा, उन्हीं के बीच में आप भी तो रह रहे हैं। यदि आप रह रहे हैं, आप उनके दोस्ती में भी होंगे, और दोस्त यदि आप बने हैं तो आप भी उनसे प्रभावित हो सकते हैं, और आप भी एक दिन, चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूं, ट्राई करके देख लो।
गुलाम ना बन गए तो फिर बोलना। इसलिए प्रभु ने जो आज़ादी आपको दी है, इन चीज़ों से आज़ादी, उस आज़ादी में आप बने रहिए, अपने आप को आज़ाद रखिए इन चीज़ों से, आप इन चीज़ों के गुलाम मत बनिएगा। ये उनका काम है, वे कर रहे हैं तो करने दीजिए, लेकिन आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं।